कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी आज जयपुर में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भेजी गई चादर को अजमेर के लिए लेकर रवाना हो रहे हैं। बड़ा एक तरह से मजमा जयपुर के अंदर जमा हुआ है। तमाम लोग मिलजुल करके दुआओं को अपने साथ लेकर के अजमेर के लिए रवाना हो रहे हैं। कई राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कई राजस्थान के मुद्दे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के इमरान काफ़ी मुखर हैं, बातचीत करते हैं। सर, आज आप जयपुर आए हैं, कई मसलों को लेकर के आए हैं, कई दुआओं को लेकर के आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक पारंपरिक चादर है कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से, सालों से ये परंपरा चली आ रही है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, तो वो मेरी जिम्मेदारी है उस चादर को जो उन्होंने हम सबको सौंपा है उसे उस बारगाह तक पहुँचाना। वो एक ज़रूरी काम है जिसके लिए आज यहाँ पे आमद हुई है। बाकी जो देश भर के मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है। मैं भी कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं और हमारा अल्पसंख्यक विभाग भी उन मुद्दों पर लड़ रहा है। तो मनरेगा का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, अरावली पर्वतमाला का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। हम इन मुद्दों पे संसद में भी लड़ रहे थे और सड़क पर भी लड़ेंगे आने वाले दिनों में। अरावली राजस्थान का मुद्दा है और पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, मतलब आप किस तरह से देखते हैं और दिल्ली में क्या इस चीज़ को लेकर के तैयारी हो रही है? राजस्थान में तो उसको बड़ा मुद्दा मानते हुए अरावली की गोद में बसे तमाम धार्मिक स्थलों को लेकर के भी डोटासरा ने चिंता जताई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों की सांसें, लोगों की जिंदगी, जल, जंगल, जमीन, ये सब कोई मुद्दे ही नहीं है। उनके लिए मुद्दा है अपने उद्योगपति दोस्तों का खजाना भरना। छत्तीसगढ़ से लेके, झारखंड से लेकर के अब आकर के राजस्थान तक पहाड़ों को बेच देना चाहते हैं। दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। सरकार को इतनी बेसिक समझ नहीं है कि दिल्ली का जो हाल है वही हाल आप राजस्थान का भी कर देना चाहते हैं कि यहाँ बच्चे सांस ना ले पाएं, यहाँ लोगों को मास्क लगा करके चलना पड़े। राजस्थान हमेशा से पॉल्यूशन से मुक्त रहा है, प्रदूषण से मुक्त रहा है, लेकिन अगर आप अरावली पर्वतमाला को इस तरह से बर्बाद कर देंगे तो यहाँ लोगों की सांसें घुट जाएंगी। वहां उन पर्वतमालाओं के आसपास जो लाखों लोग बसे हैं उनका कितना बड़ा नुकसान करेंगे आप? तो राजस्थान की जनता इस बात को समझ रही है और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे सड़क पे खड़ी मिलेगी। अरावली पर्वत को बर्बाद करने के लिए जो भी बुलडोजर आगे बढ़ेगा, कांग्रेस का एक एक सिपाही उस बुलडोजर के सामने खड़ा मिलेगा। भाजपा के नेता इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं। ये भाजपा के लोग जिनकी पूरी राजनीति लोगों को बदनाम करने पर टिकी हुई है, जिनकी ट्रोल आर्मी का काम ही यही है, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया राहुल गांधी की इमेज को बदनाम करने के लिए किया, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, वो बोले सूप तो सूप बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। मनरेगा को लेकर के राजस्थान में क्या लगता है, क्योंकि जनता से जुड़ाव वाले मुद्दे हैं, चाहे अरावली हो चाहे मनरेगा हो, जनाक्रोश को लेकर के क्या तैयारी? देखिए, अभी अभी वो बिल इन्होंने पास किया है मनरेगा को बर्बाद करने वाला। जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जा रही है। जनता धीरे धीरे इस मुद्दे को समझ रही है। पहले इन्होंने उसका नाम दिया कि हम इसका नाम बदल रहे हैं, तो जनता को लगा कि नाम बदलने की राजनीति है, लेकिन नाम बदलने के अंदर की जो राजनीति है वो बहुत खतरनाक है और वो है इस बिल को, इस योजना को बर्बाद करना, करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लेना। जनता इस बात को समझ जा रही है और जिस दिन पूरी तरह समझ जाएगी, जैसे किसान निकल आए थे सड़कों पर, वैसे इस देश का मजदूर भी निकलेगा। 12 करोड़ से ज्यादा मजदूर प्रभावित होंगे इस योजना से। सरकार पूरी तरह बर्बाद करना देना चाहती है। 40-60 राज्यों और केंद्र के ऊपर का जो भार का बंटवारा है, उसके बाद तो योजना बर्बाद ही हो जाएगी, बंद ही हो जाएगी। ऐसे में मजदूरों को सड़क पे उतरने के लिए मजबूर कर रही है सरकार। कांग्रेस पार्टी इस देश के मजदूरों के साथ खड़ी है क्योंकि ये सोनिया जी का लाया हुआ, उनका प्लान किया हुआ, उनकी योजना का बिल था जो इस देश के करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा था। जनाधार और जनाक्रोश दोनों चीज़ें अपनी जगह है, आप उनको साथ में लेकर के चल रहे हैं, लेकिन एसआईआर में राजस्थान में 42 लाख वोट पहले ड्राफ्ट में हटा दिए गए। देखिए, ये पूरे देश में हो रहा है। बहुत प्लान करके लोगों के मताधिकार को छीनने की कोशिश है किसी बहाने से। जनता इस बात को समझ रही है और कांग्रेस पार्टी तो पहले दिन से, राहुल जी ने 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की इस पर, आज तक चुनाव आयोग एक भी जवाब नहीं दे पाया। एसआईआर पर देश की संसद में बहस हुई, चुनाव सुधार पर विपक्ष के नेताओं को बोलने तक नहीं दिया गया और गृह मंत्री जी धमकाने वाली भाषा में बात करते रहे। राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को होती है, जवाब भारतीय जनता पार्टी देने का प्रयास करती है। हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग पे जो भरोसा है, उस भरोसे को बचाने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है। अगर आप वो भरोसा नहीं बचा पाएंगे तो ये स्वतंत्र संस्थाएं बर्बाद हो जाएंगी। राजस्थान में जितने भी वोट कटे हैं उनमें चौबदार साहब से आपका संवाद हुआ होगा, बाकी माइनॉरिटी के जो एमएलएज हैं ये चिंतित हैं, मेरा भी इनसे संवाद हुआ कि माइनॉरिटी की काफ़ी तादाद में वोट कट रहे हैं। माइनॉरिटी के कट रहे हैं, साथ साथ गरीब तबके के वोट कट रहे हैं। आप जिनसे कागज मांग रहे हैं छोटी एनआरसी लगा करके,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पेपर्स नहीं है और भारत के नागरिक हैं वो। ऐसे में आपने जो डॉक्यूमेंट, ये तो सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी डांट पड़ गई तो आप जो है आधार और इन सब चीज़ों पे राजी हो गए, वरना आपकी मंशा तो बहुत खराब थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस पर सर्कुलर जारी करके लोगों के वोट ना कटें, इसके लिए संपूर्ण प्रयास किए हैं। हम और भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों के मताधिकार छीनने नहीं देंगे। एक तरफ इंसानी वजूद के लिए आपकी जंग जारी है, दूसरी तरफ देश में एक अजीब बहस छिड़ी है कि खुदा के वजूद को लेकर बहस की जाए। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है इमरान प्रतापगढ़ी, अपने अंदाज में अपने जवाब दिए बेबाकी से। फिलहाल अजमेर के लिए रवाना होंगे दुआओं के साथ में। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।